देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीती शाम लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है और अब साफ तौर पर किसकी होगी सरकार, इस पर सभी की नजरें हैं। बता दें आपको कि ECI ने साफ कर दिया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। सबसे पहले एक बार फिर आपको डेट बता दें, डेट जाननी बड़ी ज़रूरी है। पहला चरण 11 अप्रैल को मतदान में होगा और दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को, चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल, पाँचवें चरण का मतदान 6 मई और छठे चरण का मतदान 12 मई को होगा। सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा और 23 मई को यहाँ पर मतगणना होगी और उसके बाद ये पता लगेगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार जो वोटिंग होगी वो VVPAT सिस्टम के थ्रू होगी। इस बार VVPAT यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये एक तरह की तकनीक है जिसमें वोटर को ये पता लग जाता है कि उसने आखिर वोट कहाँ और किस प्रत्याशी को दिया है। ऐसे में इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजस्थान के लोकसभा सीटों के बारे में और कब और कहाँ होने हैं राजस्थान में चुनाव, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछली बार जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो 25 की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो फेवर है वो कांग्रेस की तरफ भी जा चुका है। क्या इस बार लोकल मुद्दे बड़े मुद्दों पर हावी होंगे? क्या इस बार लोकल मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजीज को भुना पाएगी, बीजेपी पर भारी पड़ेगी? ये सारी चीज़ें आने वाले समय में पता लगेंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो चुनाव होने हैं वो चौथे और पाँचवें चरण में होंगे, यानी कि 25 सीटों में चौथे चरण में 13 सीटों के लिए होंगे चुनाव और उसके बाद 6 मई को पाँचवें चरण में 12 सीटों के लिए राजस्थान में चुनाव होंगे। 13 सीट का जो चौथा चरण है वो 29 अप्रैल को मतदान होगा। वहाँ पर टोंक सवाई माधोपुर की सीट है। उसके बाद अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, यानी कि ये 13 सीटों पर यहाँ पर लोकसभा के लिए मतदान होंगे। इसके बाद पाँचवें चरण की 12 सीटों पर मतदान होने हैं जो 6 मई को होना है। इसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर, यानी कि यहाँ पे साफ तौर पर 2 चरणों में मतदान होने हैं। चौथा चरण 29 अप्रैल को है और पांचवा चरण 6 मई को, और इन मतदानों के बाद ही ये पता लगेगा कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, किसका होगा राज तलक। हालांकि 23 मई को जो मतदान होंगे उसकी मतगणना होगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि अब से आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है और आचार संहिता के तहत अगले 2 महीने तक पूरी तरह से आचार संहिता लागू रहेगी और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला होगा। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान में जो सरकार बनाने की जो मुहिम है या फिर लोकसभा सीट जीतने की मुहिम है वो शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस बार बड़े उम्मीदवारों के जीतने की भी संभावना है। बहरहाल सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या यहाँ पर राजस्थान पर किसी का कब्जा होगा, राजस्थान पर क्या कांग्रेस का पंजा भारी पड़ेगा या फिर बीजेपी के कमल का फूल खिलेगा, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से राजस्थान के जो चुनाव हो रहे हैं और राजस्थान की जो 25 सीटें हैं ये कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेंगी, क्योंकि राजस्थान बड़े चुनावों में भी आता है और बड़ी सीटों में भी आता है, बड़े राज्यों में आता है। ऐसे में यहाँ की 25 सीटें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती हैं और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार क्लीन स्वीप किया था यहाँ पर 25 सीटों के माध्यम से। 25 की 25 सीटें अपने नाम की थी यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने, और अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने वर्चस्व को बचाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव कांग्रेस के हाथ लगने के बाद से अब यहाँ पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक बड़ा जैकपॉट जो लगा था वो हाथ से निकल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त। तो हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत।